इस क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, 4 सरफेस दिए हुए हैं। इन चारों सरफेस में ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। एज पर गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, phi इज इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एज पर दी गॉसेस लॉ। इसका मतलब क्या है, phi इज इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ लॉ तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ देखो, ये बोलता है कि भाई मान लो ये एक सरफेस और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है, तो इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी और वो कहीं ना कहीं इस सरफेस से पास हो रही है। देखो, इस सरफेस से पास हो रही है, तो बेसिकली उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। उसी को तो क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स बोलते हैं। तो एज पर गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक तो चार्ज रखा हुआ होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा। यहां देखो, अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है और चार्ज यहां रखा हुआ है, तो यहां पर इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखना। लेकिन इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्या होगा, वो Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहां देखो, ये चारों फिगर देखो क्लोज्ड सरफेस है, चारों फिगर क्या है, क्लोज्ड है एक तरीके से। इन सभी क्लोज्ड फिगर के अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। तो phi इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, phi इज इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एज पर गॉसेस लॉ क्या होता है कि जो फ्लक्स है शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको देखो मैं समझा देता हूं। मान लो एक सरफेस ये है, एक दूसरा सरफेस में यहां ले लेता हूं, ऐसे एक और सरफेस ले लेता हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। चार्ज यहां रखा था Q इन। भैया जितना फ्लक्स इस सरफेस से निकला उतना ही फ्लक्स तो इन सभी सरफेस से निकलेगा और उतना ही फ्लक्स इन सभी सरफेस से निकलेगा। समझ रहे हो, जितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पहले स्फीयर से निकल रही थी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इस वाले सरफेस से निकल रही है। मैंने स्फीयर लिया है, और उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से निकल रही थी। तो यानी कि शेप एंड साइज के ऊपर जो है गॉसेस लॉ के हिसाब से फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो चारों फिगर में देखो शेप अलग अलग है, शेप जो है अलग अलग है, लेकिन फ्लक्स यही रहेगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन फिगर 4 द फ्लक्स इज लार्जेस्ट, इन फिगर 3 द फ्लक्स इज लीस्ट, इन फिगर 2 द सेम एज 3 बट इज स्मॉलर देन फिगर 4 इज द सेम फॉर ऑल द फिगर। देखो डी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एज पर गॉसेस लॉ जो है फ्लक्स जो है शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है शेप और साइज पर, इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट है।